दोस्तों, स्वागत है आपका लीगल पैरामीटर में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। वो जजमेंट भी आपको ऊपर ही दे रहा हूँ, थोड़ी देर में आप साथ देख लीजिएगा। वो जजमेंट इतने लोगों के काम आने वाली है कि आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, जो लोग बेचारे झूठे केसों में फंसे हुए हैं या उनकी वाइफ ने उनके ऊपर केस लगा दिया है खर्चे का, जिसको 125 का बोलते हैं। दोस्तों, मेंटेनेंस का गुजारे भत्ते का केस होता है ये। आप ये चीज़ देख लीजिए कि अगर आपको वारंट इशू हो गए हैं या वारंट इशू होने वाले हैं या खर्चा आपने नहीं दे पा रहे हैं और आपके पास मतलब कुछ नहीं बचा है खर्चा देने के लिए, आपका काम भी बिल्कुल बिखर चुका है, आपका कोई कामकाज नहीं चल रहा है, अगर आप सैलरी वाले हैं या बिजनेसमैन हैं और आपकी वाइफ ने आपको फंसा रखा हुआ है कि आपको इतना खर्चा देना पड़ेगा और कोर्ट भी आपको वारंट इशू करने वाला है, तो दोस्तों अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि एक बहुत ही तगड़ी और बहुत बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया स्ट्रॉन्ग जजमेंट आ गई है ऑनरेबल कोर्ट की, इलाहाबाद की। उसमें बहुत ही क्लियर दिखा दिया गया है कि अब फैमिली कोर्ट जो है वो आपको गिरफ्तार नहीं करेगी, वारंट नहीं आपके गिरफ्तारी के डालेगी। और ये कारण उन्होंने बताया है कैसे कैसे। अब एक जो केस आया है दोस्तों, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट का केस है, जिसमें बहुत ही क्लियर बताया गया है और वो आपको बता भी रहा हूँ कि वो क्या है। इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फैमिली कोर्ट अलीगढ़ का जो केस था 25/9/2025 का, उसको आदेश रद्द कर दिया है दोस्तों। आदेश रद्द कर दिया है। जैसे फैमिली कोर्ट ने खर्चा कर दिया होगा कि भाई इतना खर्चा जो है वो आपको देना पड़ेगा हस्बैंड को, तो उसके खिलाफ जो था उसका हस्बैंड वो चला गया था हाई कोर्ट। अब दोस्तों, जब वो हाई कोर्ट चला गया तो हाई कोर्ट ने उसकी बहुत बढ़िया सुनवाई कर दी। और इतना ही नहीं, अब पूरे देश में जहाँ भी न्यायालय हैं, पारिवारिक न्यायालय हैं, फैमिली कोर्ट्स हैं, तो सबके ऊपर ये चीज़ लागू हो जाएगी। इसमें बिल्कुल क्लियर किया गया था, जिसमें आवेदक के खिलाफ जो था मेंटेनेंस की वसूली। दोस्तों, इसमें बहुत क्लियर किया गया था, जिसमें आवेदक के खिलाफ मेंटेनेंस की वसूली के लिए गिरफ्तारी अरेस्ट वारंट जारी किया गया था। अब देखिए, अरेस्ट वारंट को भी इन्होंने कैंसिल कर दिया। हाई कोर्ट ने क्या कहा कि जो मेंटेनेंस का बकाया जो राशि है उसको वसूलने के लिए सीधे गिरफ्तारी वारंट जारी करना गैर कानूनी है। अब हाई कोर्ट की पावर ज़्यादा है कि भाई लोअर कोर्ट की पावर ज़्यादा है, तो आपको भी पता ही होगा। अब हाई कोर्ट कह रही है कि भाई सीधे गिरफ्तारी जो वारंट है आप जारी नहीं करोगे, बिल्कुल गलत है, गैर कानूनी है। उन्होंने कहा धारा 125 सबसेक्शन 3 और 128 सीआरपीसी के तहत पहले रिकवरी वारंट, जैसे कुर्की होती है संपत्ति की या वेतन अटैचमेंट होता है, जारी किया होगा। गिरफ्तारी तभी हो सकती है जब रिकवरी की कोशिश के बाद भी रकम ना मिले और कोर्ट अलग से कारण भी दर्ज करे। लेकिन सबसे बड़ी बात पता क्या है दोस्तों? वो सिंपल सी बात है कि एक सेक्शन जो 60 सीपीसी होता है, जो सिविल केस होता है, सिविल नेचर का होता है, सिर्फ उसी में वो, अगर मान लो कोई सैलरी वाले बंदे हैं तो उसको उसकी एप्लीकेशन वहाँ मानी जाती है। लेकिन बाद में जो बाकी बिजनेसमैन हैं, जो घर बैठे हैं, जो बेरोजगार हैं, जो बेचारे जिनका कुछ नहीं चल रहा, उनको कैसे सीधी गिरफ्तारी इस केस में डाली जा सकती है? 125(8) जो है वो वहाँ 125 की सबसेक्शन 3 जो है वो दोस्तों लागू नहीं होती वहाँ पे। अब सीधी सी बात, इन्होंने इसमें बहुत ही अच्छी जजमेंट आई है दोस्तों, आप इसको ध्यान से सुनिए और समझिए। और मैं ऊपर जो डिटेल में दूंगा उसको आपने बकायदा पूरा पढ़ना है, पूरा पढ़ना है। मैं पूरी डिटेल नंबर के सहित दे रहा हूँ, बीच में उसकी क्लिप्स भी डालूंगा, आप उसको पढ़ लेना दोस्तों। इसमें इन्होंने सीधा ये लिखा है कि रिकवरी और गिरफ्तारी जो है वो दोनों वारंट एक साथ नहीं जारी हो सकते। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था रजनेश वर्सेस नेहा वारा 2021 का, उसके अनुसार भी जो है मेंटेनेंस की वसूली मनी डिक्री की तरह होनी चाहिए, मनी डिक्री की तरह होनी चाहिए, ना कि अपराधी की तरह गिरफ्तार किया जाना चाहिए व्यक्ति को। अगर आप व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहे हो तो कोई वो ऐसा, देखो अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में जो जजमेंट दी थी रजनेश वर्सेस नेहा की, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, वो बहुत ही बढ़िया और क्लियर थी। उसमें उन्होंने सीधा लिखा था कि भी ये तो सिविल नेचर का केस है, इसमें मेंटेनेंस की जो वसूली है मनी की डिक्री की तरह होनी चाहिए, ना कि अपराधी की तरह व्यक्ति को गिरफ्तार करना चाहिए। लेकिन अभी भी कई जगह देखोगे आप तो फैमिली कोर्ट में वही काम हो रहा है कि भाई तुमने अगली डेट में इतना पैसा जमा कराना है, तुम्हारे वारंट निकाल देंगे, तुमने अगर इतना पैसा जमा नहीं कराया तो हम तुम्हें अंदर कर देंगे, गिरफ्तारी हो जाएगी, सीधा जेल भेज दिया जाएगा। अरे भाई, पूरी तरह तुम हाई कोर्ट को तो देखो, ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को तो देखो। अभी वही नया प्रक्रिया जो न्याय की चल रही है वो नहीं होनी चाहिए दोस्तों। अब फैमिली कोर्ट की, अब देखिए सबसे बड़ी बात है कि फैमिली कोर्ट की गलती, फैमिली कोर्ट ने कानून से बाहर जाकर अरेस्ट वारंट जारी किया है, जो संविधान के आर्टिकल 21 का उल्लंघन है।
और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के खिलाफ है। ये है हाई कोर्ट का अंतिम फैसला। हाई कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया फैमिली कोर्ट्स को कि भाई तुम अब क्या सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो हो नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं तुम उसके भी खिलाफ जा रहे हो। तुम्हें कहा गया गिरफ्तारी नहीं करनी है, तुम फिर गिरफ्तारी कर रहे हो। तो कुछ क्लॉज और सेक्शन होते हैं जिसमें उसकी प्रक्रिया अलग होती है, तो तुम उसकी प्रक्रिया इस प्रक्रिया में मिला के तुम कैसे गिरफ्तार कर सकते हो किसी को। तो दोस्तों ये जजमेंट इतना ज़बरदस्त होने वाला है कि आप इसको नोट कर लीजिए प्रॉपरली, और मैं आपको और भी इसकी डिटेल बताता हूँ दोस्तों। इसमें देखिए, पहले ये गिरफ्तारी और वारंट जो है इन्होंने दोनों इकट्ठे जारी कर रखे हैं। अब इसमें आप ये देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों इसमें क्या है अगला। अब ये जो है, इसमें जो बंदा था, जो हस्बैंड था, वो सेक्शन 528 BNSS में हाई कोर्ट चला गया। जो उसकी वाइफ ने इसके खिलाफ केस किया था भाई, लोअर कोर्ट में, नीचे की कोर्ट में किया था। उसमें ये कहा था कि भाई इसको, दोस्तों नीचे की जो अदालत थी वो थी अलीगढ़ की कोर्ट। अब अलीगढ़ की जो फैमिली कोर्ट थी, वहाँ पे इसके खिलाफ, हस्बैंड के खिलाफ जो था वो भारत भूषण का यानी 125 का जो था CRPC का, उसमें उन्होंने वो केस लगा रखा था उसकी घरवाली ने दोस्तों। अब उसकी घरवाली ने जो केस लगा रखा था उसमें उसको खर्चा वर्चा पड़ गया होगा दोस्तों। अब उस चीज़ को देखो निकालने के लिए, अब इस कोर्ट ने आवेदक को 1 महीने के अंदर मेंटेनेंस के बकाया का 50% पेमेंट करने का निर्देश दिया था, और मेंटेनेंस का बकाया का बाकी 50% 25 जून 2024 से शुरू होने वाली 3 बराबर महीने की किस्तों में बांट दिया गया था। अब ये कहा था कि ये बच्चे को और उसकी माँ को दिया जाए। अब इसमें चूक क्या हुई है वो देखिए कि तो प्रिंसिपल जज को पहले 10% ब्याज के साथ बकाये की रकम वसूलने की आज़ादी होगी। जानकर जो था उसका कहना है कि चूंकि हाई कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन किया गया है, इसलिए जी आवेदक के खिलाफ रिकवरी वारंट जारी कर का सही तरीके से पास किया गया है। हालांकि उसको, उनका कहना था ये, लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है वो चीज़ को नहीं बिल्कुल देखा प्रॉपरली कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या निर्देश दिए हैं मेंटेनेंस के बारे में, और इन्होंने अपनी मर्जी से उसको लागू कर दिया। अब दोस्तों देखिए, जो ऑर्डर पास करने का प्रस्ताव है उसे देखते हुए विरोधी पार्टी नंबर 2 और 3 को कोई नोटिस जारी ही नहीं किया जा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट की जो रजनेश वाला जो मेन केस था 2021 का, उसमें तो बहुत ही क्लियर निर्देश दिए हुए हैं फैमिली कोर्ट्स को कि तुम इस फैमिली कोर्ट्स को कि तुमने ये इस तरीके से जो है वो करना है, ना कि अपनी मनमर्जी से तुमने सीधा वारंट निकाल के बंदे को जेल भेज देना है। उसमें तो यहाँ तक भी कई चीज़ों में कहा गया है कि वो कोई अपराधी थोड़ी है बड़ा कि तुम उसको सीधा जेल भेज दोगे। भाई उसकी बेइज्जती होती है, उसका समाज में उसकी भी कोई इज्जत है, उसके पास पैसा धंधा कुछ नहीं है, तो उसका मतलब ये तो एक सिविल नेचर है, तुम उसको उठा के क्रिमिनल बना रहे हो पूरा का पूरा। अब इन्होंने देखिए ये सारी चीज़ बिल्कुल क्लियर करी कि 125 सबसेक्शन 3, यदि कोई व्यक्ति जिसे इस प्रकार का आदेश दिया गया है पर्याप्त कारण के बिना आदेश का पालन करने में विफल, दोस्तों अगर वो विफल रहता है, लिखा है इसमें, तो ऐसा कोई मजिस्ट्रेट आदेश के प्रत्येक उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाने के लिए प्रावधान की गई तरीके से देय राशि लगाने के लिए वारंट जारी कर सकता है, और ऐसे व्यक्ति को वारंट के निष्पादन के बाद भुगतान न किए गए प्रत्येक महीने के पूरे भत्ते या उसके किसी भाग भारत भूषण या अंतरिम भारत भूषण तथा कार्रवाई के खर्चे जैसे कि स्थिति के लिए कारावास की सजा दे सकता है, जिसकी अवधि 1 महीने या भुगतान के लिए होनी की गई। ये चीज़ें थी, लेकिन अब जो है वो उससे बिल्कुल अलग इन्होंने कहा, बशर्ते कि इस धारा के अंतर्गत दे किसी रकम की वसूली के लिए कोई वारंट तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसी रकम को उसके उसके देय होने की तारीख से 1 वर्ष के भीतर लगाने के लिए न्यायालय में आवेदन ना किया जाए दोस्तों। अब बड़ी क्लियर जजमेंट दोस्तों इन्होंने दी हुई हैं, लेकिन ये चीज़ जो है ये अभी भी फैमिली कोर्टों में जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं जा रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल क्लियर, और उसके बाद अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी उस चीज़ पे पुष्टि कर दी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें ही करना चाहिए। अब इसमें एक और चीज़ लिखी है कि ऊपर बताए गए नियमों को देखते हुए साफ पता चलता है कि मेंटेनेंस की रकम वसूलने के लिए एक वारंट जारी किया जाना है, जिसे सेक्शन 421 CRPC के तहत बनाए गए तरीके से पूरा किया जाना है। सेक्शन 421 CRPC को देखते पता चलता है कि कोई अरेस्ट वारंट जारी नहीं किया जा सकता है। वारंट पूरा होने के बाद बची हुई रकम या बकाया जमा न होने पर ही जेल हो सकती है। ये भी पहले की बात लिखी हुई है। अब यही चीज़ नीचे देखा जाए तो इसी चीज़ को इन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि भाई डायरेक्टली जो है तुम सीधा नहीं आप कर सकते हो। इसमें बहुत चीज़ें बिल्कुल क्लियर ही लिख दी हैं दोस्तों। अब मैं आपको मेन पॉइंट एक और बताता हूँ पढ़ के, आप कहेंगे बात सही है। जैसे किसी भी
ये देखिए, ये यहाँ पे लाइन जब इसको आप पूरा पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसमें आपका कितना फ़ायदा है। ये देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट देखिए लाइन लिखी हुई है इसमें, वो ये है कि भाई डिक्री के एग्जीक्यूशन के लिए पूरा चैप्टर लागू नहीं किया जा सकता। देखिए, क्योंकि कोड ऑफ जो क्रिमिनल प्रोसीजर मेंटेनेंस के एरियर की रिकवरी मेंटेनेंस के ऑर्डर को लागू करने के तरीके के बारे में काफ़ी डिटेल में है, बिल्कुल क्लियर डिटेल दे रखी है। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के प्रोविज़न खासकर सेक्शन 60 और ऑर्डर 11 सैलरी वाले प्रोबेशन जो प्रोफेशन रखते हैं ना, उनके लिए रिकवरी के रेगुलर तरीकों के अलावा रूल 36 के तहत दिए गए हैं। और इसमें इस तरह आवेदक की यह दलील की रिकवरी सिर्फ सिविल प्रोसीजर और कोड के नियमों का इस्तेमाल करके ही दी जा सकती है, और वह भी मनी डिक्री के एग्जीक्यूशन के संबंध में सुप्रीम कोर्ट फैमिली कोर्ट एक्ट और रूल्स और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के दिए गए निर्देशों के मुताबिक नहीं है। बिल्कुल क्लियर कर दिया कि वो चीज़ उसमें नहीं आएगी। अब इन्होंने देखो लास्ट में जो ऑर्डर दिया उन्होंने कह दिया कि मेंटेनेंस के बकाये की रिकवरी के लिए कोई अरेस्ट वारंट जारी नहीं किया जा सकता, इसलिए यह एप्लीकेशन मंजूर है। बिल्कुल ऑर्डर कर दिया जी, नीचे की कोर्ट को भी ऑर्डर कर दिया कि जो उन्होंने ऑर्डर किया हुआ है खर्चे का उसको भी रद्द किया जाता है। यह मामला एडिशनल प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट वापस अलीगढ़ को भेज दिया जाता है ताकि वे मेंटेनेंस के ऑर्डर को लागू करने के एप्लीकेशन पर कानूनी नियमों और रजनेश वाला जो केस है, रजनेश वर्सेस नेहा वाला 2021 का सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार ही फैसला कर सकें। दोस्तों ये चीज़ है, इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि इसमें आपको किसी को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों आपने सिंपल यही देखना है कि आपका जो आपके वकील साहब हैं उसकी बढ़िया पैरवी करेंगे। आप उनको ये जजमेंट ज़रूर दे दीजिए, जजमेंट मैं ऊपर लगा रहा हूँ, और बाकी अपने केस को बिल्कुल मजबूत बना लीजिए, तगड़ा बना लीजिए कि आपका बाल बांका नहीं होगा। दोस्तों घबराने की ज़रूरत नहीं है, और बस ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करते रहिए और हमारा हौसला बढ़ाते रहिए, और जजमेंट ज़रूर देख लीजिए इसमें और नोट कर लीजिए, प्रॉपर्ली इसको पढ़ भी लीजिए दोस्तों, और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों। थैंक यू।